टेक्निकली कल बेसिकली 3 ट्रेड प्ले हुई। सुबह खुलते ही शॉर्ट ट्रेड प्ले हुआ और उसके बाद 23,500 पर हमारा शॉर्ट का भी था। 23,505 मॉर्निंग का हाई था और वहाँ से फिर हम नीचे आए और वो नज़रिया काम आया। उसके बाद दोपहर को 23,250 से घूमा। हमारा 23,250 की जोन में बाय करने का था। 23,262 तक आया, ठीक है। और वहाँ से फिर हम घूमे वापस और ऊपरी स्तरों से फिर गिरे। तो तीनों तरफ प्ले हुए। हालांकि जरूरी नहीं कि आप हर मूव कैप्चर करें, 1 या 2 भी कैप्चर करिए तो काफ़ी है। और कल का जो क्लोज था ना वो इम्पॉर्टेंट था। कल का क्लोज एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे हुआ है। अगर आप प्रोविजनल क्लोज देखेंगे तो एकदम मिड पॉइंट था कल के हाई और कल के लो के बीच में। देखिए, जब इंडेक्स प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में बंद होना, वो अपने आप आपको अगले दिन के लिए एक रेंज दे देता है, कल का हाई और कल का लो, सिंपल। तो कल का हाई 23,583 और कल का लो 23,262। ये अब आपके लिए मार्कर्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, हो सकता है कि इस रेंज को ब्रेक कर दे, लेकिन एक बेस केस रहेगा कि इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। आज वैसे भी एक्सपायरी दिन है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है। हम बात सेंसेक्स कर रहे हैं लेकिन बात निफ्टी के लेवल से करते हैं, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वॉचेबल होता है इसके लिए, या ज़्यादा वॉच आउट होता है इसके लिए। पर एक चीज़ पॉजिटिव है, कल कच्चा तेल 107 पर था, आज कच्चा तेल 105 पर है, तो थोड़ा रिलीफ तो है हमारे लिए। हालांकि अब वापस 106 के करीब आ रहे हैं हम। ग्लोबल बाज़ारों में एक नर्वस रैली है। नर्वस रैली क्यों है? वो जो ट्रम्प शी जिनपिंग के बीच में जो मीटिंग हो रही है, कुछ देर में मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इनके बीच में जो मीटिंग हो रही है ये ग्लोबल मार्केट के लिए आज सबसे बड़ा संकेत है। और सिर्फ ये लोग नहीं मिल रहे हैं, ये अपने साथ एलोन मस्क और युआंग हैंसन को भी लेके गए हैं साथ में, ठीक है। अच्छा, एक ना डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी चर्चा है, मेरी 2-3 फंड मैनेजर से बात हुई है, काफ़ी चर्चा है कि कुछ FII टैक्सेशन पर काम चल रहा है। ओके। अब पता नहीं मुझे, ये सिर्फ मार्केट का वो कंजेक्चर है, चैटर है, या वाकई में कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो है, एक काफ़ी प्रेशर है इस समय डॉलर रुपये पर, और काफ़ी चैटर है। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह देखें कि FIs क्यों भारत नहीं आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर कोई अब इस चीज़ को कह रहा है कि भाई आप टैक्स कम कर देंगे तो आ जाएंगे। तो क्या FIs को कुछ वापस लाने के लिए कुछ टैक्सेशन पर काम हो सकता है? अगेन, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक चैटर है। तो इसके लिए, और अगर ऐसा हुआ तो FIs इस समय रिकॉर्ड शॉर्ट पर है, तो बड़ी कवरिंग आ सकती है, लेकिन मैं उसको होने दूंगा। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि होने दें, अगर हो जाएगी तो भले ही 200 पॉइंट ऊपर लेना पड़े आपको, लेकिन एक आपके पास एक कंफर्ट होगा। अच्छी बात यह है, लेकिन बाजार में अब तक ना स्ट्रेंथ के साइन नहीं है। टूटा नहीं है बाजार, लेकिन स्ट्रेंथ के साइन नहीं है। अच्छी बात यह कि कल मिड कैप में अच्छी रिकवरी हुई। जो परसों की वो गिरावट थी, और कल हमने व्यू भी लिया था कि एक दिन की गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलता है, तो एक दिन और देंगे। तो कल एक उस टेस्ट को पास किया मिड कैप्स ने। तो चुनिंदा शेयरों में रहें और इंडेक्स में दोनों तरफ ट्रेड करें, ये एक बेसिक अप्रोच रहेगी। परफेक्ट।